नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल धनराज स्टडी सर्कल। जैसा कि आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा इस बार एक आदेश जारी किया गया है जो कि इस संबंध में है कि सभी छात्र जो कि कक्षा 12वीं के हैं उन्हें इस बार जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट को जो 2021 में अपना एग्जाम देने वाले थे बोर्ड का, उन लोगों का जनरल प्रमोशन हो रहा है। वो किस प्रकार से होगा, आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इस संबंधित जानकारी मैं आपको यहाँ प्रदान करने वाला हूँ। जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो आदेश जारी किया, इसके आधार पर काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में। तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपके क्लास 12th में कितने मार्क्स आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, पैटर्न क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि हमारे तो 6 सब्जेक्ट थे लेकिन हमारे 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लिया गया है। स्पेशल 5 में जो हमारी मार्कशीट प्रिपेयर हुई है, तो किस प्रकार से हमारे किस सब्जेक्ट का कितना मार्क्स आएगा, कैसे क्या पैटर्न रहेगा, उससे संबंधित सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नोटिस में आदेश में दिया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण की गंभीरता एवं विषम परिस्थितियां बने रहने के कारण हायर सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 निरस्त की गई है, जैसा कि सभी को पता है। फलस्वरूप परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु मंडल द्वारा आदेश क्रमांक 2039 परीक्षा समन्वय 2021 भोपाल दिनांक 28 जून 2021 जारी किया गया है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है आज का ही है, आप देख सकते हैं। हाँ, वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देरी अवश्य हो गई है, हो सकता है ये वीडियो 30 जून को अपलोड हो पाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी समस्या है कि उन्होंने ये पैटर्न जो बताया है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपके मार्क्स आने वाले हैं, और अगर आपके मार्क्स कम आते हैं और आप खुश नहीं है तो क्या होगा, आपको दोबारा एग्जाम देने का मौका जरूर मिलेगा। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक। मैं आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। आप खुद अंदाजा लगा लेंगे आपके मार्क्स और आपका परसेंटेज क्या होने वाला है। तो यहाँ पे परसेंटेज तो वही होगा जो आपका 10th में था, लेकिन वो किस बेसिस पर तैयार होगा, किस सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स आएंगे, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। कक्षा 10वीं के विषयों के आधार पर हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 का परीक्षा परिणाम तैयार करने विस्तृत योजना निम्नानुसार नियत की जाती है। 10वीं के आधार पर 12वीं का रिजल्ट बनेगा। नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षा के किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। पहली चीज तो इस साल कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, वेरी गुड न्यूज। परीक्षा वर्ष सीधी सी बात है, हर वो स्टूडेंट जो 12वीं में एग्जाम दे रहा है वो 10वीं पास करके आया है, तो उसको कहीं भी फेल होने का चांस है ही नहीं। परीक्षा वर्ष 2021 कक्षा 12वीं की नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले समस्त छात्रों को उनकी कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषय के विषयवार अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। अब जो आपके टॉप 5 सब्जेक्ट है, इसका भी एक एक्सेप्शन है, आगे चल के मैं बताऊंगा। क्योंकि इन्होंने जो लिस्ट जारी की है, जैसे मैथ्स में जो स्टूडेंट कॉमर्स के हैं उनको अकाउंट्स के सब मार्क्स मैथ्स के आधार पर मिलेंगे। लेकिन सपोज आपका स्पेशल 5 में मैथ्स है ही नहीं, तो आपको कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स मिलेंगे, ये जानकारी मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। तो 5 सब्जेक्ट के आधार पर मिलेंगे, और वो क्या होंगे वो आप इस तरीके से देखें। आगे देखते हैं। हायर सेकेंडरी नियमित एवं स्वाध्यायी हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2021 में संबंधित छात्रों को विषयवार अंक प्रदान करने हेतु हाई स्कूल के विषय का हायर सेकेंडरी व्यवसायिक के सतहवार ट्रेडवार विषयों में मैपिंग तालिका क्रमांक 1 एवं 2 के अनुसार रहेगा। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तालिकाएं बनाई गई हैं, वो मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त विषय अथवा अतिरिक्त सकाय के छात्रों को उस विषय में हाई स्कूल के साथ मुख्य सकाय के अनुरूप मैप किए गए विषय अनुसार अंक प्रदान किया जाएगा। जो मैप यहाँ पर किया गया है तालिका 1 और तालिका 2 में, टेबल 1 टेबल 2 में, उसके अनुसार होगा। श्रेणी सुधार छात्रों के अंक तालिका क्रमांक 1 के अनुसार हाई स्कूल से मैप किए गए समूह के अंक के अनुसार दिए जाएंगे। अगर किसी ने ग्रेड अपडेट करने का जो ऑप्शन रहता है, अगर वो उसने किया होगा तो उसके जो मार्क्स होंगे वो तालिका यानी टेबल फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही चढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति अनुसार हाई स्कूल का सबसे अधिक अंकों वाले विषयों के अतिरिक्त 6वां विषय हायर सेकेंडरी के जिस विषय से मैप किया जाएगा उस विषय में हाई स्कूल के तृतीय भाषा विषय के अंक प्रदान किए जाएंगे। उदाहरण स्वरूप किसी छात्र को हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान विषय के अंक बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंतर्गत बाहर होने के कारण उसके परिणाम नहीं जोड़े गए हैं, तो ऐसे छात्र को हायर सेकेंडरी की परीक्षा परिणाम में
सामाजिक विज्ञान विषय के अंकों के स्थान पर हाई स्कूल की तृतीय भाषा के अंक प्रदान किए जाएंगे। सपोज आपको मैं टेबल दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको फर्स्ट लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज का ही मार्क्स मिलेगा, सेकंड में सेकंड का मिलेगा, थर्ड लैंग्वेज को छोड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि 12th में 2 ही लैंग्वेज होती हैं। अब आपके जो साइंस के जो पीसी के स्टूडेंट हैं उनको फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, बायोलॉजी के मार्क्स आपको साइंस के बेस पर मिलेंगे। मैथ्स के मार्क्स आपके 10th के मैथ्स के बेस पर मिलेंगे और सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट के मार्क्स पीसीएम के स्टूडेंट के नहीं रहेंगे बट कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए रहेंगे। बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का मार्क्स आपका सोशल साइंस के बेस पर रहेगा। अगर आपका सोशल साइंस 10th में 60 मार्क्स है तो आपके बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स में 60 होंगे। मैथ्स में अगर आपके 70 मार्क्स हैं तो इस बार मैथ्स में पीसीएम वालों के 70 रहेंगे, बुक कीपिंग वालों के 70 रहेंगे। सपोज आपने कॉमर्स प्लस मैथ्स लिया था, कॉमर्स प्लस अगर आपका मैथ्स है तो आपके मैथ्स के मार्क्स 70 और अकाउंट्स के भी 70 रहने वाले हैं, ठीक है गाइस। अगर आपका पीसीएम सब्जेक्ट है तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर पीसीबी के स्टूडेंट हैं आपके तो ये तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स आपके साइंस के बेस पर होंगे। सर प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे अलॉट होंगे उसके बारे में हम आगे देखेंगे। एग्रीकल्चर ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स भी आपके इन 3 सब्जेक्ट के जो भी मार्क्स हैं वो इसके आधार पर होंगे। होम साइंस ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उनके ये सब्जेक्ट साइंस के आधार पर होंगे और ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट हैं उनके जो सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे वो सोशल साइंस के बेस पर होंगे। फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स भी सोशल साइंस के आधार पर होंगे। अब इसका जो उन्होंने उदाहरण दिया है, सपोज गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपका जो है साइंस जो है स्पेशल 5 में नहीं आता, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर 70 मार्क्स, यहाँ पर 60, यहाँ पर 80, यहाँ पर 90 और यहाँ पर मान लीजिए 85 है और यहाँ पर जो आपके मार्क्स थे वो 55 थे सोशल साइंस में। एक स्टूडेंट ऐसा जिसके 55 मार्क्स हैं। अब ये जो स्टूडेंट होंगे ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड फाइन आर्ट्स, तो इनको साइंस के मार्क्स ना मिलकर इन्हें संस्कृत के मार्क्स दे दिए जाएंगे, जो हमारी तीसरी लैंग्वेज होती है, थर्ड लैंग्वेज, उसके 80 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो स्टूडेंट कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और फाइन आर्ट्स के अगर उनके मार्क्स सोशल साइंस में कम है या जो एमपी बोर्ड स्पेशल 5 की कैटेगरी में बाहर था स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट कैलकुलेट नहीं हुआ था, उन्हें संस्कृत के मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपके मैथ्स में मार्क्स कम थे तो मैथ्स की जगह आपको संस्कृत के मार्क्स मिल जाएंगे, या साइंस आपका बाहर था, स्पेशल 5 में नहीं था, तो साइंस की जगह आपको, मान लो एक पीसीबी का स्टूडेंट है और उसके साइंस में बहुत कम मार्क्स है 40 और बाकी सभी में 60 अबव, तो आपको ये समझ लीजिए आपके परसेंटेज जैसे आपके 10th में जो सब्जेक्ट काउंट किए गए थे उन्हीं के आधार पर होगा। लेकिन थर्ड लैंग्वेज को नॉर्मली इन्होंने आउट रखा है, इन ग्रुप में नहीं रखा है, बट उस केस में जब स्पेशल 5 में इन 3 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तब थर्ड सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करेगा। अब सर जो स्टूडेंट एमपी बोर्ड के नहीं है उनका क्या होगा, तो उनका आगे उन्होंने इस तरीके से आगे पूरा जानकारी दी गई है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है, प्रायोगिक परीक्षा का मापदंड क्या होगा। जैसे हमें पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में और कॉमर्स के जो कंप्यूटर के स्टूडेंट होते हैं इनके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं जो कि नहीं हुए हैं और कुछ स्कूल में हो गए होंगे, आई थिंक बोर्ड का किसी का भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो उनको प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे मिलेंगे ये हम इस तरीके से देखते हैं। ये स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का जो पेपर होता है उनके स्टूडेंट के लिए है। निर्धारित मापदंड अनुसार कुल 100 अंकों से गणना उपरांत हायर सेकेंडरी परीक्षा नियमित स्वाध्यायी के यानी जो भी रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट है प्रायोगिक भाग वाले विषयों में प्रायोगिक भाग के अंक छात्र द्वारा 100 में से अर्जित प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रदान करते हुए अंक सूची जारी की जाएगी। उदाहरण स्वरूप यदि किसी छात्र के 70% अंक प्राप्त होते हैं, सपोज आपको जैसे पता है कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है साइंस का, इसमें से 70 का आपका पेपर होता है और 30 का प्रैक्टिकल होता है। अब इस 70 में से आपके 70% मार्क्स आए थे यानी कि 49, तो आपको याद रखिए इसमें से भी 70% मार्क्स मिल जाएंगे यानी कि 21 और आपके जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 70। समझ में आया? यानी जितने परसेंट आपके मार्क्स 10th में बोर्ड में यहां आए होंगे उसी आधार पर आप, क्योंकि इस बार तो प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं, तो उनको इसके आधार पर मार्क्स मिल जाएंगे। यदि आप किसी छात्र के 70% अंक प्राप्त होते हैं तो भौतिक शास्त्र के प्रायोगिक भाग में 30 अंकों का 70% अंक अर्थात 21 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा शेष 49 अंक यानी 49 मार्क्स सैद्धांतिक भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 49 मार्क्स आ जाएंगे जो थ्योरी में और
आपका 21 मार्क्स आ जाएगा प्रैक्टिकल में। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स भी प्रैक्टिकल के मेंशन किए जाएंगे। अन्य राज्य, ये आ गया उन स्टूडेंट के लिए जो सीबीएसई या किसी अदर बोर्ड से आए हैं एमपी बोर्ड में, या किसी अदर स्टेट बोर्ड से एमपी बोर्ड में आए हैं। ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। वो सभी स्टूडेंट जो किसी दूसरे बोर्ड के हैं उनके लिए काम भी बढ़ गया है। अन्य राज्य अन्य बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित एवं स्वाध्यायी के प्रत्येक छात्रों के कक्षा 10वीं की अंक सूची अनुसार नियमित छात्र को संबंधित संस्था एवं स्वाध्यायी छात्र को संबंधित अग्रेषण संस्था जहां से आपने फॉर्म भरा है के माध्यम से दिनांक 5 जुलाई 2021 तथा ऑनलाइन अंक तक ऑनलाइन अंक भरना एवं अंक सूची अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये आपको एक पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा एमपी ऑनलाइन में, वहां पर आपको अपने मार्क्स अपडेट करने हैं। ये आपको बहुत जल्दी स्टार्ट करना है, आज से ये डेट स्टार्ट हो गई है। ऐसे छात्रों के विषयवार अंक प्रविष्टि करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। अन्य राज्य बोर्ड कैसे भरेंगे? 10वीं की उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की रोल नंबरवार सूची संबंधित संस्था अग्रेषण संस्था एमपी ऑनलाइन लॉगिन में दिनांक 29 जून 2021 से उपलब्ध होगी। छात्र के रोल नंबर का चयन करने पर अंकों की प्रविष्टि हेतु स्क्रीन उपलब्ध होगी। जैसे ही आप 10th का रोल नंबर डालेंगे आपके सामने एक पूरी की पूरी एक शीट खुल जाएगी जहां पर सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स एंटर करने हैं। छात्र का विवरण एडिट नहीं होगा, मतलब आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जो भी है डिटेल भी एडिट नहीं होगी, क्योंकि दूसरे बोर्ड का डेटा एमपी बोर्ड एडिट नहीं कर सकता। प्रत्येक छात्र हेतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाषा के अंक भरने की सुविधा होगी। यदि किसी राज्य बोर्ड में तृतीय भाषा नहीं है तो एन ए नॉट एप्लीकेबल हम वहां पे लिख देंगे, फिर तो और अच्छी बात है। 5 सब्जेक्ट ही चाहिए हमको एमपी बोर्ड में। प्रायोगिक आंतरिक भाषा वाले विषय में सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक भाग के अंकों को जोड़कर कुल 100 अंक में अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी प्रैक्टिकल मार्क्स को टोटल करके 100 में से वेटेज दिया जाएगा। उपरोक्त के साथ अंक सूची को स्कैन प्रति अपलोड करनी है। भाई आप कोई फ्रॉड ना करो, क्योंकि एमपी बोर्ड के पास आपका डेटा तो है नहीं, तो आपको स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी है। तो वो स्टूडेंट जो एमपी बोर्ड के नहीं थे 10th में, उनके लिए ये पूरा 4 से लेकर 4.7 तक आपके लिए है। अंक प्रविष्टि की प्रामाणिकता एवं शुद्धता एक्यूरेसी की संपूर्ण दायित्व संबंधित संस्था प्राचार्य अग्रेषण संस्था के प्राचार्य का होगा। जो लोग डिटेल भेजेंगे उनकी जिम्मेदारी है। यदि कोई छात्र, अगर कोई मान के चलो इस रिजल्ट से खुश नहीं है तो उनके लिए क्या बात है, यदि कोई छात्र अपने प्राप्त अंक से असंतुष्ट रहता है तो कोविड-19 के संकट काल की समाप्ति उपरांत राज्य शासन की अनुमति उपरांत आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग ले सकेगा। मतलब जब एमपी बोर्ड एग्जाम कराएगा उसमें अगर आपको भाग लेना है तो आप ले सकते हैं। ऐसे छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 7 दिवस की अवधि में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियमित छात्र को संबंधित संस्था एवं स्वाध्यायी छात्र को संबंधित अग्रेषण संस्था के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको एमपी ऑनलाइन वगैरह के माध्यम से आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फिल करना होगा कि भाई हमको एग्जाम देना है, हम खुश नहीं है आपके मार्क्स से। इस वर्ष हायर सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा को 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों का पूर्व वर्ष अनुसार अंक सूची केवल श्रेणी अंकित की जाएगी, किंतु इस वर्ष हायर सेकेंडरी परीक्षा की प्रणीय सूची मेरिट जारी नहीं की जाएगी। मतलब कि कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। ये आपके सब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर एक पूरा उदाहरण आपको दे देता हूँ कि आपके इस बार कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सपोज आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर आप कॉमर्स प्लस मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं? सपोज आपके 10th में मार्क्स थे यहाँ पर 60, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज में 70, यहाँ पर आपके मान लेते हैं, इसमें भी फिलहाल में सबसे कम मार्क्स मान लेते हैं 50। साइंस में आपके 80 मार्क्स हैं, मैथ्स में आपके जो है वो 90 मार्क्स हैं, और यहाँ पर आपका सोशल साइंस में जो है 75 मार्क्स है। अब आपके संस्कृत को तो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा क्योंकि वहां पर आपके मार्क्स कम है। पहला केस बता रहा हूं अभी मैं। तो आपके फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में मार्क्स एज इट इज रहेंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि साइंस ग्रुप के लिए यहाँ पर ये पोर्शन है। अब आपके मैथ्स और कॉमर्स में जो आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, तो मैथ्स के मार्क्स आएंगे आपके 90 एंड अकाउंटेंसी के मार्क्स भी आएंगे आपके 90, एंड जो आपका बिजनेस स्टडीज है उसके मार्क्स आएंगे 75। अगर आपका यहाँ पर मैथ्स प्लस कॉमर्स की जगह कॉमर्स प्लस इको होगा, यानी प्लेन कॉमर्स जिसको बोलते हैं, तो आपके जो इकोनॉमिक्स के मार्क्स होंगे वो होंगे 75। और अगर सपोज आपका इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट स्पेशल 5 में नहीं है तो आपके मार्क्स संस्कृत के मार्क्स काउंट कर लिए जाएंगे।
इसके आधार पर आप अपना रिजल्ट प्रिपेयर करके देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल पीसीएम के स्टूडेंट के लिए भी दे देता हूं जो साइंस ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। उनके मार्क्स किस तरीके से प्रदान किए जाएंगे। सपोज आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर वही 60, 70, 50 एंड 80, 90 एंड 70 है, तो आपका ये सब्जेक्ट एक्सक्लूड हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा, तो सभी को समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 80 मार्क्स है आपका, ओके, यहाँ पर 70, 60, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। सपोज इसको सोशल साइंस को हम कर लेते हैं 50, तो आपका ये सब्जेक्ट एक्सक्लूड हो जाएगा। अब पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स आपके आएंगे 90, फिजिक्स केमिस्ट्री के आएंगे 80 एंड जो भी हिंदी इंग्लिश है उसमें 60-70 मार्क्स आपका आएगा। आपको इससे मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ आपके 50 है, लेकिन ये आपके किसी काम का नहीं है। आप अगर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो आपके ये मार्क्स काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटीज ग्रुप में सोशल साइंस को लिया है तो फिर आपकी थर्ड लैंग्वेज काउंट कर ली जाएगी। होप सो गाइस, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है dhandajstudycircle@gmail.com। और होप सो कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके आधार पर आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप इस चीज से संतुष्ट नहीं है तो जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के 7 दिन के अंदर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दोबारा एग्जाम देने के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।